बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर एग्जाम 2025 का रिजल्ट ऑनलाइन तो आ चुका है। आपने अपना रिजल्ट देख भी लिया, मार्क्स देख लिया, डिवीजन परसेंटेज सब कुछ देख लिया, लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट तो आपको नहीं मिला है। ये ओरिजिनल मार्कशीट, मैट्रिक का ओरिजिनल मार्कशीट कब मिलेगा, इंटर का ओरिजिनल मार्कशीट कब मिलेगा? क्योंकि देखिए, जब तक ये मार्कशीट नहीं मिलता ना, आप आगे कोई काम नहीं कर पाइएगा। ना आपका एडमिशन होगा, ना आपका कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म भराएगा, ना आपका आगे किसी बहाली में जब जरूरत पड़ेगी उस वक्त भी इसके बिना काम नहीं होगा। मार्कशीट ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसकी बार बार जरूरत पड़ती है, और ये मार्कशीट जब तक नहीं रहेगा तब तक आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रिजल्ट तो आ गया, क्योंकि बिहार बोर्ड पिछले कई वर्षों से मैट्रिक इंटर के रिजल्ट में रिकॉर्ड बनाते आ रहा है। इस साल भी बिहार बोर्ड ने अपने इस रिकॉर्ड को बनाए रखा है और समय से मैट्रिक इंटर दोनों का रिजल्ट जारी हो गया है। मार्कशीट लेकिन अभी तक नहीं आया। मैं आपको बताता हूं कि ये मार्कशीट आपको मिलेगा कब, साथ ही साथ इस मार्कशीट को मिलने से पहले हमें क्या तैयारी करके रखनी चाहिए, इस मार्कशीट को लेने में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कहां से मिलेगा, ये किसको जाना पड़ेगा, क्या लेकर जाना पड़ेगा, कितने पैसे लगेंगे, और सबसे बड़ी बात कि इस मार्कशीट के साथ जो और दूसरी चीजें मिलती हैं, डॉक्यूमेंट कई सारे मिलते हैं, तो इन सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत कहां कहां पड़ती है, कब कब पड़ती है। क्योंकि अब इसमें से एक डॉक्यूमेंट भी आपने स्कूल में ही छोड़ दिया, कॉलेज में ही छोड़ दिया, तो आगे चल करके फिर बहुत मुसीबत होने वाली है। इसलिए इस बात को पहले से समझ जाना बहुत जरूरी है। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, मार्कशीट जो लेने का प्रोसेस है, आपको मिलने का प्रोसेस है, वो पहले समझ लीजिए। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि हम डायरेक्ट, हमको काम पड़ गया, अर्जेंट काम आ गया, हम डायरेक्ट जाकर के पटना ऑफिस से मार्कशीट निकाल लें या फिर माइग्रेशन निकाल लें या प्रोविजनल निकाल लें, ऐसा संभव नहीं है। इसका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या है कि कभी भी बिहार बोर्ड जो ये मार्कशीट भेजता है ना, वो पूरे बिहार के जितने भी जिले हैं, सभी जिलों में होता है DEO ऑफिस, यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का ऑफिस। DEO ऑफिस में ये मार्कशीट भेजे जाते हैं एक ही साथ, ठीक है। हालांकि 2024 में थोड़ा सा बदलाव हुआ था, कुछ नए मामले हो गए थे, वो मैं बात करूंगा आगे। तो एक साथ पूरे बिहार के सभी DEO ऑफिस में, सभी जिलों में बिहार बोर्ड से ये मार्कशीट चला जाता है। तो नीट और JEE के एस्पिरेंट्स तैयार हो जाओ, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जी हां, मोशन एजुकेशन लेकर आया है एक सुपरस्टार फैकल्टी क्लब जो बनाएगा आपका फ्यूचर ब्राइट। वो फैकल्टी जिन्होंने कोटा को कोटा बनाया, वो मेंटर्स जिन्होंने JEE और नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 दिया, ऑल इंडिया रैंक 2 दिया, मोर देन 50,000 प्लस सक्सेसफुल सिलेक्शंस इन IITs, NITs, एम्स एंड टॉप मेडिकल कॉलेजेस। अब वो फैकल्टीज, अब वो मेंटर्स हैं मोशन एजुकेशन के साथ, वो भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। तो आखिर मोशन एजुकेशन ही क्यों? वाई मोशन एजुकेशन? बिकॉज यहां मिलता है आपको कोटा की बेस्ट फैकल्टी, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। मोशन एजुकेशन के टॉप नीट मेंटर हैं AC सर, जूलॉजी 14 इयर्स का एक्सपीरियंस, मेंटर टू नीट, ऑल इंडिया रैंक 1 टॉपर। फिर हैं ATR सर, बोटनी 18 साल से फ्यूचर डॉक्टर्स को गाइड कर रहे हैं। इसके बाद SKC सर, फिजिक्स कंसेप्ट्स को सक्सेस में बदलने के एक्सपर्ट। फिर टॉप JEE गुरु हैं CSS सर, फिजिक्स 20 साल का एक्सपीरियंस, JEE लीजेंड्स के मेंटर। फिर SK सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री PhD, 18 साल की शानदार जर्नी। फिर हैं AKJ सर, फिजिक्स, जिन्होंने हजारों इंजीनियरिंग ड्रीम्स को रियलिटी में बदला। और भी कई लेजेंडरी टीचर्स अब मोशन एजुकेशन के साथ हैं। 100 प्लस, जी हां 100 प्लस साल का कंबाइंड एक्सपीरियंस, हजारों टॉप रैंक्स एंड अनमैच्ड एक्सपर्टाइज के साथ आपकी सफलता अब गारंटीड है। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए, जी हां, आप अब पा सकते हैं 100% तक स्कॉलरशिप ऑन JEE नीट क्लासरूम कोर्सेज। जी हां, मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट यानी मोस्ट के लिए अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री, और घर बैठे अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन स्कॉलरशिप का टेस्ट दीजिए। ये स्कॉलरशिप टेस्ट सिर्फ 11, 12 और 12 पास आउट स्टूडेंट के लिए है। टेस्ट रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया गया है। तो बेस्ट मेंटर्स, बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ मोशन एजुकेशन में। तो आज ही ज्वाइन करें। अब मार्कशीट चला जाता है DEO ऑफिस में। अब उस जिले में, जिस जिले में भी गया, अब सारे जिलों के जो है ना हेडमास्टर, अलग अलग स्कूलों के, कॉलेज के, वो जाएंगे DEO ऑफिस और वो वहां से लेकर के आएंगे अपने स्कूल में। वो फिर क्या करेंगे, उसका एक रिकॉर्ड बनाएंगे, उसका रजिस्टर बनाएंगे, रजिस्टर पर पूरा रिकॉर्ड लिखेंगे, बच्चों का डिटेल लिखेंगे, और तब जाकर के बच्चों को उपलब्ध कराना या मतलब देना शुरू करेंगे। और इन सारी प्रक्रियाओं से छोड़कर, अलग हटकर और कोई प्रक्रिया नहीं है इस चीज़ को मिलने का। आप कहीं से भी जाकर के डायरेक्ट नहीं ले सकते। आप सोचिएगा कि हम DEO ऑफिस से ले लें, हम बिहार बोर्ड के ऑफिस से ले लें, तो ये संभव नहीं है। ये तो हो गई मिलने की प्रक्रिया। सवाल उठता है कि आएगा कब? तो देखिए, 2023 की अगर हम बात करें, 2023 में इंटर का रिजल्ट आया था 21 मार्च को।
ठीक है। और 21 मार्च को रिजल्ट आया और 16 मई को आ गया था मार्कशीट आपके अपने स्कूल में। 21 मार्च 16 मई, लगभग 2 महीने। फिर अगर हम 2024 की बात करें, 2024 में 23 मार्च को रिजल्ट आया था। 2024 में 23 मार्च को रिजल्ट आया था और 8 जून को आया था इंटर का मार्कशीट। यानी यहाँ पर भी अगर देखें हम तो 2 महीने से ऊपर ही समय लगे, लगभग 2.5 महीने समय लग गए। अब आते हैं हम मैट्रिक की बात करते हैं। देखिए मैट्रिक का जो रिजल्ट पिछले कई साल से 31 मार्च को आ रहा था, आपको पता ही है। 2023 में भी 31 मार्च को आया था, 2024 में भी 31 मार्च को आया था। तो देखिए 2023 में मैट्रिक का रिजल्ट आया 31 मार्च को और मार्कशीट मिला 2 जून को। 2 जून को जिलों में भेज दिया गया, बंटना शुरू हो गया। 2024 यानी पिछले साल जो मैट्रिक का रिजल्ट आया था वो भी 31 मार्च को ही आया था और जो मार्कशीट आया था उसमें बहुत देर हुई थी, 27 जुलाई को आया था, नहीं करीब करीब 4 महीने के बाद, रिजल्ट आने के 4 महीने के बाद। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये जो 4 महीने का लेट हुआ, ऐसा नहीं कि अपने आप हुआ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। वजह यह थी कि पिछले साल बिहार बोर्ड के 2 ऐसे कर्मचारी थे जो कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल थे, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी रिजल्ट वगैरह बनाने की और इंटरनेट पे अपलोड करने की। उन लोगों ने क्या किया, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। कुछ बच्चों से उन्होंने बच्चों से पैसे लिए और ऊपर उनका रिजल्ट में जो नंबर था, मार्क्स था, बढ़ा दिया। ऊपर का मतलब बिहार बोर्ड के रिकॉर्ड में ठीक है, लेकिन इंटरनेट पर जब उस मार्क्स की, उस नंबर की एंट्री की गई तो इन्होंने बढ़ाकर एंट्री कर दिया। बच्चे ने अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक किया तो फर्स्ट दिखा रहा, जबकि असल में बच्चा फेल था। सेकंड दिखा रहा है, असल में बच्चा फेल था। फेल को पास किया गया, फर्स्ट किया गया, सेकंड किया गया, नंबर खूब बढ़ाए गए पैसे लेकर के, यानी पैसे की खूब हेराफेरी हुई। और ये 2 कर्मचारी थे ऐसे। अब जब बिहार बोर्ड की जानकारी में, ये संज्ञान में ये बात आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, वो दोनों कर्मचारी इसकी भनक लगते ही भाग गए। दोनों नौकरी छोड़ करके भाग गए और उसके बाद चूंकि एक बहुत बड़ा मामला था, इस वजह से मार्कशीट के छपने और फिर जिलों में पहुंचने, बच्चों तक मिलने में काफ़ी लेट हो गया और ये कारण था पिछले साल 4 महीने लगने का। लेकिन अगर हम मोटे तौर पर अगर एवरेज देखें तो 2 महीने से 2.5 महीने हर साल लगते हैं मैट्रिक और इंटर के मार्कशीट को आने में। तो आप एक बात मान के चलिए कि मई लास्ट होते होते या फिर जून के शुरुआत में आपके मैट्रिक का मार्कशीट आ जाएगा, इंटर का मार्कशीट आ जाएगा, आपको दोनों मार्कशीट मिलेगा, अपने स्कूल कॉलेज से मिलना शुरू हो जाएगा। मई चाहे लास्ट हो चाहे जून शुरुआत हो, यानी इतने दिन तो इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि ये भी हो सकता है कि बिहार बोर्ड इसमें इस बार भी रिकॉर्ड बनाए, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इस बार और पहले भेज दे। लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ आपको, मई लास्ट या जून शुरुआत, ये पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। अब रही बात कि इस मार्कशीट को लेने के लिए हमें क्या रखना होगा अपने पास, तो अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड जरूर रखिए, क्योंकि जैसे ही आपके स्कूल में मार्कशीट आएगा, आप लेने जाइएगा, आपसे ओरिजिनल एडमिट कार्ड दिखाने के लिए कहा जाएगा, तो उसको संभाल के रखिए, ठीक है। आपको स्वयं ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल कॉलेज वाले किसी और को, आपके माँ बाप को, भाई बहन को नहीं देते हैं। अब रही बात कि इस मार्कशीट के साथ और क्या क्या मिलेगा। देखिए इंटर में मार्कशीट तो मिलेगा ही मिलेगा, मार्कशीट के साथ आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ये 3 चीज़ें आती हैं कहाँ से, तो बोर्ड से आती हैं। और फिर आपका जो स्कूल है, +2 स्कूल है या फिर कॉलेज है, वो आपको CLC बना कर देगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। और फिर एक चीज़ और आपके मांगने से बना कर दे सकता है, वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट या चरित्र प्रमाण पत्र। ये हो गया। मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में आपका वही मार्कशीट तो मिलेगा ही मिलेगा, मार्कशीट के साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा। और मैट्रिक वालों को जो है ना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट पिछले कुछ साल से मिलना बंद हो गया है। तो अगर किसी बच्चे को माइग्रेशन की ज़रूरत है, उसको अगर अब 10 के बाद बिहार बोर्ड छोड़ना है, किसी और बोर्ड में जाना है, तो उनको माइग्रेशन के लिए अपने जिले के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं बिहार बोर्ड के, वहां जाना होगा, वहां से उनको माइग्रेशन लेना होगा। अब आती है बात कि ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट यानी औपबंधिक प्रमाण पत्र, इसकी क्या जरूरत पड़ती है। तो देखिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट और है जो तुरंत मार्कशीट के साथ नहीं मिलेगा आपको, उसको कहते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट या पासिंग सर्टिफिकेट, या फिर उसको कहते हैं हम मूल प्रमाण पत्र। ये आपको मार्कशीट के साथ नहीं मिलता, ये रिजल्ट आने के 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद, कभी कभी 10 महीना के बाद आपको मिलता है। तो चूंकि ये समय इसमें ज़्यादा लगता है, इसलिए मार्कशीट के साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, औपबंधिक प्रमाण पत्र बच्चों को दिया जाता है, ताकि जब तक वो मूल प्रमाण पत्र ना आए तब तक बच्चों को अगर कहीं जरूरत पड़े तो वह मूल प्रमाण पत्र की जगह पर औपबंधिक प्रमाण पत्र का यूज कर सकें, उसका उपयोग कर सकें।
तो इसका इस्तेमाल वहीं तक है जब तक मूल नहीं मिल जाता, तब तक उसके लिए आपको सर्टिफिकेट के रूप में, पासिंग सर्टिफिकेट के रूप में आपको औपबंधिक यूज करना है, मैट्रिक में भी और इंटर में भी। और पिछले 1-2 साल में ऐसा भी देखा गया है कि मैट्रिक के बच्चों को अलग से रजिस्ट्रेशन कार्ड भी मिला है, बढ़िया से अच्छे से एक अच्छे पेपर पर कलर प्रिंट करके। तो इस बार अगर आएगा तो मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, मार्कशीट, प्रोविजनल और माइग्रेशन, ये 3 चीज़ बोर्ड से आता है इंटर वालों के लिए, और मैट्रिक वालों के लिए मार्कशीट और प्रोविजनल 2 चीज़ें आती हैं। अब आपका अगर इंटर की बात करें तो इंटर वालों को एक CLC यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बनाकर कॉलेज देगा या उनका +2 स्कूल देगा, और फिर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बना करके कौन देगा, तो आपका +2 स्कूल या फिर कॉलेज देगा मांगने पर। CLC तो मिल जाएगा लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगने पर मिलेगा। मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में SLC मिलता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आपका स्कूल बना करके देगा। और अगर आचरण या चरित्र प्रमाण पत्र आपको भी चाहिए तो आप भी अपने स्कूल से बनवा सकते हैं कह करके। अब रही बात कि इन सब चीज़ों को लेने के लिए पैसे कितने लगेंगे, तो मैं बिल्कुल साफ साफ आपको बता दूं कि इन सब चीज़ों के लिए पैसे लेने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई नियम नहीं है। अगर कोई ले रहा है तो बिल्कुल गलत ले रहा है। बिहार बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा नियम नहीं है कि इन सब चीज़ों के लिए पैसे लिए जाए, इन सब चीज़ों के लिए वसूली की जाए, बिल्कुल गलत है ये। इसकी आप शिकायत कर सकते हैं, और शिकायत करने के लिए यहाँ पर नंबर आप देख सकते हैं, ये सारे नंबर्स शिकायतों के लिए ही हैं, इन पर आप शिकायत कर सकते हैं। ना मार्कशीट लेने में, ना CLC लेने में, ना SLC लेने में, ना औपबंधिक लेने में, ना मूल प्रमाण पत्र लेने में, ना आपका जो है माइग्रेशन लेने में, किसी चीज़ को लेने में पैसे नहीं लेने का प्रावधान है। फिर भी बच्चे शिकायत करते हैं कि हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो इसकी शिकायत कीजिए। तो जैसे ही ये मैट्रिक इंटर का मार्कशीट आ जाएगा, उसके लिए मैं अलग से एक फिर से वीडियो बनाकर आपको सूचना दूंगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।